मैंने कहा ना जितना बोलना बोलो। हाँ सब नोट है अब, है ना? किसको छुट्टी चाहिए थी? काशिन स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। जाओ अभी, गो गो। नहीं नहीं जाओ, छुट्टी चाहिए, जाओ। खराब ही है, जाओ। मैंने कहा था ना जितना बोलना है बोल लो। किसी और को कुछ बोलना है? कोई भी बात सीरियसली, दिस इज वन थिंग इट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक लेवल तक अच्छी लगती है, एक लेवल तक मैं आपको पोक करूंगी ना, वो भी अच्छा नहीं होता। बियॉन्ड अ पॉइंट अंडरस्टैंड द लिमिट। आजकल यही नहीं बात पता है कि वो लिमिट क्या होती है, वो देखा करो। नहीं आओगे, छुट्टी है तुम्हारे लिए। x प्लस 3y इक्वल टू 6, इस इक्वेशन को हमें पहले इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो कभी भी किसी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हम पहले क्या करते हैं, उस इक्वेशन के वी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, हम उस ग्राफ पर पॉइंट्स लोकेट करेंगे। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं y एक्सिस। नाउ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी ड्रॉ एनी ग्राफ। ग्राफ पे जब भी आपने किसी चीज को ड्रॉ करना है, the only thing that we need to take care is labeling उस ग्राफ की बहुत अच्छे से करनी होती है। तो यहाँ ग्राफ में जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हो, हम शो करते हैं एक्स एक्सिस एक्स डैश, एंड दिस इज विद द कैपिटल एक्स। ये कैपिटल एक्स के साथ होता है। जब आप नंबर लाइन बनाते हो वो स्मॉल एक्स के साथ होता है। ठीक है, तो ये नोटेशंस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस वी शो इट विद एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे पहले ये हैबिट बना लो कि आपने उसमें लेबलिंग अच्छे से करनी है। देन मार्क योर ओरिजिन 0 0। फिर आपको पता है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। आपने उस तरफ जो x लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, वो उसके आगे स्क्वायर नहीं लगाया ना, कुछ भी नीचे y के आगे आपने x डैश x डैश है बेटा, वो स्क्वायर नहीं है, नीचे y जो y डैश है बेटा वो। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। तो आप पहले इस लाइन के, जब भी आपको किसी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो उसमें हमेशा आपके पास दो ही वेरिएबल्स होंगे, x और y। एक वेरिएबल x एक्सिस को शो करता है, एक वेरिएबल y एक्सिस के पॉइंट्स को शो करता है। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली, एंड वी प्रेफर इंटीजर वैल्यूज। तो पहले x प्लस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। एवरीवन, इनको समझ में आता है, x की वैल्यू 6, y इज 0। ठीक है, एंड देन x इज, लेट मी टेक एज 3 and y will be equal to 1। ठीक है ना, मैंने कोई भी तीन वो भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, दैट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, कोशिश जो पॉइंट्स टू बी नोटेड होता है ना, डोंट टेक वैल्यू 12 13। ग्राफ पे उसको फिट करना मुश्किल हो जाता है। डोंट मूव बियॉन्ड योर लिमिट्स इन द ग्राफ, बिकॉज पेपर नहीं बढ़ने वाला, A3 साइज नहीं होगा ये ना, इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, राइट? तो आपको जो भी पॉइंट्स लेने हैं अपने ग्राफ की वैल्यूज के लिमिट के अकॉर्डिंगली लोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी अकॉर्डिंगली ही मार्क करोगे, राइट? जैसे आई कैन सी ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स हियर, तो इस वाई एक्सिस एक्स पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट 6 गया है, तो मेरे यहाँ पे 6 यूनिट्स होने चाहिए। नहीं है तो इस वाई एक्सिस को यहाँ थोड़ा मूव कर सकते हो। इक्वल डिविजन नहीं होती है ये, ठीक है? अब इन पॉइंट्स को पहले अगर प्लॉट करना है तो हम इसकी लेबलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। केशव करो ड्रॉ, 1 2, लाइन को ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ हो गई ये वाली। हाँ, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इनकी नेमिंग भी लिखनी है, नंबरिंग भी लिखनी है। 0 2 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर, तो आई विल राइट इन द ब्रैकेट्स 0 2। फिर है 6 0, हर एक नंबर लेबल करना है, मेरा बहुत मेसी हो जाएगा इसीलिए मैंने लेबल नहीं किया इनको। 3 1 वुड बी हियर। अब एक लाइन ये हमारी ड्रॉ हो गई, और इतने बोल्ड पॉइंट्स नहीं लगाते, पॉइंट्स को जो हमें बिल्कुल हाईलाइट करना होता है ना उसको। अब यहाँ पे गलती किसने क्या की थी, यहाँ पे किसी ने तो एरोज ही नहीं मार्क किए।
एरोज मार्क करने हैं क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट लाइन कहा है, लाइन सेगमेंट नहीं की। और भी बच्चे थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट एरो यहाँ लगाई हुई है, इसको नहीं एक्सटेंड किया हुआ यहाँ पर, बैकवर्ड्स नहीं किया हुआ, फॉरवर्ड्स में ही किया हुआ है, तो वो भी नहीं करना, बिकॉज इट्स अ लाइन नॉट अ रे, इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो ये बन गया x + 3y = 6। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ वी ड्रॉ वन लाइन। जो सारे कह रहे थे ग्राफ नहीं आता, ग्राफ में कुछ नहीं था, आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है ग्राफ पे। और मैंने आपको बताया था कि लाइन पर x क्या होता है, y क्या होता है। x एक्स एक्सिस को शो करता है, y एक्सिस के पॉइंट्स को शो करता है। एक्स एक्सिस को शो करने का मतलब है वो x के सारे पॉइंट्स को शो करता है, राइट। अब ऐसे हम लेंगे दूसरी लाइन। काशिर आपने ड्रॉ कर लिया, 2x - 3y, Yes, ma'am. x and y, x is 0, y is -4, y is 0, x is 6। एक पॉइंट और ले लो, और क्या लेंगे, इसको -3 ले लो, नहीं -2 ले लो, y को -2 और ये 3 हो जाए। अब इन पॉइंट्स को प्लीज बहुत ध्यान से प्लॉट करो। कोई एक बच्चा था जिसके ग्राफ में 6006 की जगह प्लॉट था, कोई एक बच्चा था, मुझे नहीं पता, उन्होंने गलत प्लॉट किया हुआ था ग्राफ, किसी एक ने, या 04 होगा, 0 - 4 होगा, उसने -40 में प्लॉट किया हुआ था, राइट। सो आई एम नॉट पॉइंटिंग दिस आउट, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। दिव्या थी शायद, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो होती है। वो गलती किसी से भी हो सकती है, बट अगर वो गलती होती है तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा हो सकता है, क्या मैंने वो पॉइंट्स ठीक से लिए हैं, राइट। तो अब हम लेंगे 0 - 4 will come here, 1 2 3 4, this is your point, 0 - 4, काशिन डिस्कनेक्ट हो गया, 6 0, फिर से ये पॉइंट आ गया, 3 - 2, 3 - 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर 3 - 2 here, ठीक है। मैंने नंबरिंग सिर्फ मेसी हो जाता है इसलिए नहीं किया, आपको नंबरिंग करनी है, राइट। बिल्कुल ले सकते हो, मैंने कब का नहीं लेना, बिल्कुल ले सकते हो। पॉइंट्स वो रखो, 9 लोगोगे तो मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा, राइट। मेरा ग्राफ उतना ही एक्सपैंड हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वहां पर जाऊं जहां पर मेरा कंसाइज फॉर्म में रहेगा, मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स रबिंग ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी लाइन बन गई। जब एक लाइन लिख ली ना आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, उसको लेबल भी करना है, चाहे इसको आगे एक्सटेंड ऐसे कर दो, है ना, इसको थोड़ा सा लंबा ले जाओ, और इसका नाम ना इस लाइन के बारे में, हर एक को, अगर मैं किसी को चिट करके ऐसे बुलाऊं या कहूँ कि इधर आओ, ए यू बॉय, यू गर्ल, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे इस लाइन को भी बुरा लगता है उसका नाम ना लिखा हो, उस लाइन का नाम लिखना है। तो कैसे लिखोगे, दिस इज वन थिंग जो नीटनेस हमें लेकर आनी है। डोंट फिट इन एवरीथिंग इन दिस स्पेस, इस ट्रायंगल में फिट मत करो जहां पॉइंट्स भी लिखे हैं, राइट। मुझे भी मुश्किल आई थी जब लाइन की इक्वेशन मैं देख रही थी ना, लिखी है कि नहीं लिखी है, तो ऑन द फेस ऑफ इट जब मैं देख रही थी ऊपर से नहीं लिखा हुआ, पर ध्यान से देखने पर लगा था कि हाँ लिखा हुआ है सबने। तो उसको क्या करो, एक्सटेंड कर दो, इस चीज को भी ना आगे एक्सटेंड कर दो। इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया लाइन को, है ना। इसका जो नाम लिखना है ना, हम वहां लिख देंगे, अच्छा लगेगा। x + 3y = 6, उस लाइन को बड़ी इज्जत मिल गई है। पैरेलल लाइंस है, intersecting lines, unique solution, and what is the unique solution? 6 0, x is 6, y is 0, that is the unique solution, right। अब आपको कहा था कि ये दो लाइंस कौन सी वाली, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पे हमें 12 लिखना है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 12। ये दो लाइंस जो है ये एक ट्रायंगल फॉर्म करती है, किसके साथ, y एक्सिस के साथ। तो कर रही है, कोई ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना। तो मुझे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं इसके पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगी और लिखूंगी वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर। इसको अलग से लिखना है, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर पूछा हुआ है, अलग से लिखना ही लिखना है, या हाईलाइट करके नहीं चलेगा। टीचर के पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वो आपके मार्क्स काट सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर ही है, अब कोई एमसीक्यू कुछ नहीं है, तो आपके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। आधा नंबर कट के ही बहुत 3 4 5 6 नंबर ऐसे ही बन जाते हैं, हाफ यहाँ से हाफ वहां से, है ना। हाँ बने है ना ऐसे, आशवी के भी। हाँ, तो ये चीज अगर आप नहीं चाहते कि मैंने क्वेश्चन सही किया हुआ है फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स क्यों है, तो आप ये देखोगे आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो। जब आपका क्वेश्चन सही होता है ना, बिल्कुल सही पेपर होगा,
तो टीचर साइकोलॉजिकली वो एक चीज ढूंढते कि कुछ गलती तो की होगी, कहीं कोई गलती है, कहीं कुछ है जो रहता है, उसको मार्क कर दो, उसके लिए आधा नंबर काट। ठीक है, तो ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर हम लिखेंगे 0 2। अब इसको नेम दे सकते हो, दिस इज ए बी सी। अब ये नहीं कि मैम इसको ए लिख लिया उसको बी लिख लिया, जैसे मर्जी लिखो, पर यहाँ पर ठीक लिख देना बी 6 0 सी 0 -4। आपके वर्टिसेस यहाँ भी लिखे होने चाहिए, अलग से यहाँ भी लिखे होने चाहिए। अब उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। पहले तो ये फॉर्मूला लिखना है, फिर देखो बेस कितना हुआ, बेस हम कितना लेंगे बताओ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 6। इतना समझ में आ रहा है? ये ना आपने 9th क्लास में, अगर मेरे पास थे तो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, दैट यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन डिस्टेंस था। तो वही चीज है, स्ट्रेट में आप परपेंडिकुलर जा रहे हो, ये 2 है और यहाँ पे -4 है, 2 से -4, माइनस सिर्फ आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा कि -4 पे खड़े हैं। डिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ आपकी डायरेक्शन, जैसे समथिंग दैट यू डू इन साइंस। किसको पढ़ते हो साइंस में? स्पीड एंड बोलो वेलोसिटी, वेलोसिटी शोज द डायरेक्शन। ऐसे यहाँ पर भी माइनस में आपको डायरेक्शन बताया कि वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हम लेफ्ट जा रहे हैं, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 से यहाँ पर आना है, स्टेप नंबर 2 पे खड़े हो, बेसमेंट में -4 पे जाना है, तो कितनी फ्लोर्स कवर की हैं? 6। तो ऐसे ही आपका बेस हो जाएगा 6 और ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 3। यहां से यहां तक जा रहे हो 6, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू 6 इंटू 6 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट्स प्लीज जरूर लिखना। अगर कोई क्वेश्चन हो कि इसमें हमें स्क्वायर यूनिट्स में 10 लेना हो, तो ये कैसे 10 लेना हो? जैसे एक बॉक्स 10 ऐसा आएगा ही नहीं आपको। पहली चीज, आपको जो ट्रायंगल आएगा उसका ऑल्टीट्यूड डायरेक्टली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दिया होगा, एक साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की होगी, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड द परपेंडिकुलर, बिकॉज़ वो कांसेप्ट आपने किया ही नहीं। और हम 18 नहीं, स्क्वायर यूनिट्स नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? वो क्योंकि एक टीचर की मतलब वही है ना, मर्जी आ जाती है कि यहाँ पे यूनिट थोड़ा स्पेसिफाई किया है, आपने स्केल क्यों नहीं लिखा? फिर यहाँ पर स्केल नहीं लिखा हुआ ना, तो आप स्क्वायर यूनिट्स लिखते हो कि स्केल भी वो कवर हो जाता है। समझ में आ गया? इतना इतना क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लो, चलो ग्राफ का ही क्वेश्चन करो, और प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाओ इस हिसाब से, बिकॉज वी नीड टू कवर द सिलेबस और टेस्ट भी लेने हैं। आपका कल टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट मंडे को होगा, लीनियर इक्वेशंस का ही होगा, राइट? 3 to 3:30 वाले बैच में। मंडे को तुम सैटरडे को संडे को आ जाना, तुम लोग नहीं है, बाकी बच्चे तो है ना, उनको बड़ा आता है लीनियर इक्वेशंस। तुमने तो सिर्फ किया हुआ है थोड़ा बहुत, जिनका पेपर है उनको बड़ा आता है, और पेपर देख रहा होगा तो बड़ा जाएगा ना, बड़े अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी, क्या और चाहिए नहीं कुछ। चलो भाई लिखो, मैं आपको संडे को जिनका एग्जाम है डाउट्स के लिए टाइम दे दूंगी, आप मेरे पास आ सकते हो डाउट्स के लिए, बट मेक श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, दैट इज फाइंड द draw the graph of the following lines: x minus y is equal to 1, 2x plus y is equal to 8. Draw the graph of these two lines. Find the area, find the area of the region bound by these two lines and y-axis. X minus y equal to 1, 2x plus y equal to 8. Find the area of the region bound by these two lines and y-axis. मैं आपको आज ही कह रही हूँ, मंडे को टेस्ट है लीनियर इक्वेशंस का, पढ़कर आना। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपकी स्पेशल इक्वेशंस, ग्राफ, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन अभी कल के साथ से हम लोग स्टार्ट करें 6 to 7, देन विल सी हाउ विल मैनेज। ठीक है।
उस टाइम पे आकर आप मुझसे लीनियर इक्वेशन वैसे समझ सकते हो या कुछ भी पढ़ सकते हो कुछ में। रेयान तुम भी ऐसा अगर तुम दोनों होगे, हाँ मैं आपको पिछला रिवाइज करवा दूंगी, बाकी बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख ली सबने इक्वेशन ये? चलो अब ग्राफ पे आओ। क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस मैम। चलो बच्चे, so now I'll move it here. Now I have x minus y equal to 1, 2x plus y equal to 8. हाँ जी श्रेष्ठ, बताओ इस पे पॉइंट्स क्या लिए आपने? ले रहे हो जब जल्दी लो। चलो बताओ क्या लिए हर्षित? हाँ y 1 होगा। हाँ जी नेक्स्ट। और इसमें 2 ले लिया। किसमें? वो सेकंड वाले, इस वाले में कि इसी वाली में? हाँ 2 और 2 हाँ और नेक्स्ट? हाँ y0 x1। जैसे आपने x को 0 लिया ना, तो बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट लिया करो, जब y को भी 0 कर दिया इक्वेशन ग्राफ करनी आसान हो जाती है, ठीक है? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 3 और 4 भी। हाँ अच्छा और बताओ अब श्रेष्ठ ये हो गया 2x plus y equal to 8। क्यों? मैं कहना तुम मुझे पोक करो, मैं करती हूँ आगे। 3 and 2, हाँ 4 और 0, x is 4 y is 0 and if x is 0 y is 8, वो बड़ा हो गया 5 and minus 2। चलो 5 and minus 4, 5 और minus 2 आएगा कि minus 4 आएगा? minus 2 ही आएगा। अपने वाला ही तुम गलत कर रहे हो, मैं तो कुछ कह नहीं रही। हाँ श्रेष्ठ क्यों नहीं हुआ काम भाई? कब लिखेंगे आप? चलो यहां से 0 ले लिया, देन प्लॉट दीज लाइंस। अब जो ना ये गलती बहुत होती है, 0 माइनस 1 को ना हम यहाँ शो कर देते हैं, और मैं ये सच में कह रही हूँ गलती मुझसे भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी पॉइंट कर रही हूँ, मैं वो भी बताती हूँ जो गलती मैं भी कभी कभी काम करते हुए अभी तक कर लेती हूँ। सो मेक श्योर। अब उसके बाद बस इतना ध्यान रखा है कि जब ऐसी कोई लाइन बनती है तो मैं इन चीजों को चेक करती हूँ कि मैंने पॉइंट ठीक से रखा है कि नहीं रखा, राइट? Why I highlight all those mistakes की गलती ये होती है, कभी आंसर नहीं आता, अटक जाते हो कि नहीं सॉल्व हो रहा, समझ नहीं आ रहा, पेपर में बैठे हो, टेस्ट में बैठे हो, तो आप चेक करोगे क्वेश्चन को, या तो उसको पूरा डिलीट करके दोबारा से सॉल्व करो, उसको पूरा कैंसिल कर दो, अलग से दोबारा से फ्रेश कैलकुलेशन अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो, या फिर चेक करो कि मैंने क्या 0 माइनस 1 x 0 माइनस 1 वही प्लॉट किया है कि नहीं। 0 माइनस 1 यहाँ पर आएगा, 0 माइनस 1 2 1 will come here, 2 and 1 and then 1 0, 1 0 will come here, ठीक है? तो देखो ये छोटी सी लाइन है, यहीं पर बनकर रह गई, तो इसको मैंने अब जैसे प्लॉट किया है, यहां से दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो, लंबी सी लाइन बना दो, सो दैट आई कैन राइट अबाउट दिस लाइन। इस लाइन का अच्छा सा नाम मैं यहां लिख दूं। समझ में आ गया? छोटी स्पेस मत रखो, अपने ग्राफ पेपर को आगे एक्सटेंड कर दो, नीटनेस आएगी इससे, आपके पेपर में नीटनेस आ जाएगी, ग्राफ पेपर में कंजस्टेड नहीं लगेगा, इतनी सी जगह में सब कुछ बता दिया, वो नहीं लगेगा। तो यही चीज हमें करनी है, नीटनेस ऐसे लेकर आनी है, ठीक हो गया? देन सेकंड थिंग 3 2, तो x is 3 y is 2 यहां आ गया, दिस इज पॉइंट 32, 4 0 विल कम हियर। मैंने नंबरिंग नहीं की है, नंबरिंग के बाद मेरा ग्राफ पेपर सच में मुझे ही बहुत कंजस्टेड लगता है। इफ आई ड्रॉ विद पेन एंड पेपर, उस पर नंबरिंग जरूर करती हूँ, यहाँ नहीं कर रही हूँ, तो ये मत कहना मैंने लिखा नहीं था, आपने भी नहीं लिखा है, इसलिए मैं पॉइंट सारे नेम कर रही हूँ। 5 माइनस 2, और वो कंजस्टेड आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसीलिए मैंने नहीं किया है। अदरवाइज आई राइट ईच एंड एवरी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 व्हाटएवर 1 -1 -2 -3 -4 -5, वो सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं। इसके बाद अब देखो इन तीनों को मैंने ड्रॉ किया,
लाइक दिस। अब ये लाइन पूरे अच्छे से एक्सटेंड कर दो, ऐसे ही आएगा, पता नहीं। ठीक है, आपका स्केल कंप्लीट बड़ा हो, पोर्शंस ना हो, ये ना हो कि 2 पॉइंट जोड़ने के बाद फिर तीसरा पॉइंट जोड़ रहे हो। तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए और लाइन लंबी सी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका, इसका नाम लिखोगे 2x प्लस 3y, नहीं 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये था ना, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। इतना क्लियर हो गया हमें? अभी मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के 2 क्वेश्चंस दूंगी जो सब सॉल्व करके लाएंगे कल घर से, ठीक है? और इस क्लास के बाद ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगी आपको, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी इसी का, ग्राफ का, और 2 क्वेश्चंस अलग से दूंगी लीनियर इक्वेशंस के, इक्वेशंस को सॉल्व करने के, राइट? और उसके बाद विल स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो मुझे आगे काम करवाना है मैं आपको करवा रही हूँ, और मंडे ऑनवर्ड साथ साथ वर्कशीट्स मिलेंगी, ठीक है? ये क्लियर हो गया? 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। नाउ उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब देखो हो क्या रहा है, ये 2 लाइंस ने इंटरसेक्ट किया तो एक ट्रायंगल बना है वाई एक्सिस। ट्रायंगल का मतलब कितनी साइड्स? 3 साइड्स। तो 2 लाइंस के साथ 2 साइड्स आ गई, तीसरी साइड या तो वाई एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस होगी। आपको दूसरा वाला चीज नहीं होगा कि कोई लाइन ऐसे हो रही है, वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर निकालना, बेस निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपको वही वाला क्वेश्चन आएगा, इससे डिफिकल्ट वाले के लिए आपको कुछ और सीखना होगा जो अभी आपको नहीं पढ़ाया हो, ठीक हो गया? तो मुझे पता है कि अगर मुझे वाई एक्सिस के साथ सर्च करना है, सो आई हैव 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो जब y x 0 होता है, इफ x is 0, y की वैल्यू क्या आती है? 8। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बनी हुई है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,8। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने तीनों पॉइंट्स को जोड़कर फिर से एक्सटेंड किया है। आपको प्रॉपर स्केल लेकर उसे मेजर करना है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक हो गया? मेरा हल्का सा टिल्ट हुआ होगा बिकॉज मैंने एक तरफ से करके फिर उसको एक्सटेंड किया है, वैसा नहीं करते हैं, राइट? So this my point, this should come as 0,8 because calculation arithmetically वो यही बता रहा है कि आपने x को 0 किया, y 8 आएगा इस लाइन के अकॉर्डिंगली। तो y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना है ना वो ये है, इसको आपने शेड करना है, ये वाला, ठीक है? तो दिस इज द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस एंड y एक्सिस। इसके वर्टिसेस क्या है? कौन सा बेटा बीच में? वो x एक्सिस के साथ है, मैं y एक्सिस के साथ, ठीक है? 7.5 आ रहा है, एक मिनट। आपने x को 0 किया तो y 8 ही आएगा। इक्वेशन के हिसाब से देखो राजे, फिर कोई पॉइंट गलत लिया होगा हमने। 3 2 लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ की हुई बच्चे, लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ की हुई, आपके ग्राफ ही ये देखिए यहाँ से हिल गई लाइन, ठीक से ड्रॉ नहीं की हुई। आपका पॉइंट ये है तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं उसको। ये टिल्ट का बहुत फर्क पड़ता है। दिखाओ मुझे, मैं बता दो, स्केल दो, मार देते नहीं, आपके ग्राफ कह रहा है। ये पॉइंट, ये देखिए ये ऐसे जाएगी लाइन, सी पॉइंट तुम्हारा यहाँ है इंटरसेक्शन, तो उसको यहाँ लेके जा रहे हैं, इट विल गो हियर। इतना बोल्ड नहीं करते पॉइंट को बहुत माइनर रखते हैं, वो प्रॉपर्ली पास तो करे उस पॉइंट से, ठीक है? इल कम एज 8 अगर आपके ग्राफ में आ रहा है तो वो गलत है, ग्राफ की प्रैक्टिस करो। चलो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल टू 8, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या बनेंगे बताओ? a 0,8 आएगा, b क्या आ जाएगा? 4 0, और c क्या हो जाएगा? 0 -1। दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म बाय द 2 लाइंस एंड y एक्सिस। इसका एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस, 8 से लेकर -1 तक गए, कितना हो जाएगा? 9।
हाँ 2 1 है, ठीक है बिल्कुल। बी हो जाएगा 2 1। ट्रायंगल तो ये बन रहा है ना, 4 0 तो यहाँ गया, ट्रायंगल तो ये बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। चलो पढ़ाई शुरू कर दी है, वेरी गुड। हाफ इंटू 9 और परपेंडिकुलर कितना होगा? पता है दूसरे की गलती होती है तो बड़ी जल्दी दिखती है। परपेंडिकुलर कितना होगा बताओ? हाउ मच इज द परपेंडिकुलर, हाउ मच इज द ऑल्टीट्यूड? 3 स्क्वायर यूनिट्स, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब लिखो होमवर्क, उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डालो, ठीक है? बना लिया हमने ये। अच्छा इसी में एक चीज और देखो, मैंने आपको वाई एक्सिस कहा, ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ भी एक ट्रायंगल बन रहा है। कैन वी सी द ट्रायंगल? इन 2 लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ भी ये ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको कह सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करो और उसका एरिया निकालो। तो वर्टिसेस क्या होंगे? एक होगा 1 0, कैन यू सी दिस वर्टेक्स? एक होगा 2 1 और एक होगा 4 0। समझ में आ गया? बेस कितना हो जाएगा उसका? 3 यूनिट्स। ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 2 यूनिट्स। क्लियर हो गया इतना? चलो अब अपना लिखो होमवर्क जो आपको घर पे सॉल्व करने हैं। अगर ये कल होमवर्क सबने नहीं किया हुआ ना, मैं टेस्ट लूंगी। कौन सा वाला? क्या यहीं पे दिखा देंगे? ग्रुप में तो मैंने कहा नहीं दिखाने को। मैं क्या कह रही हूँ, कल मैं यहाँ पर आकर चेक करूंगी, जिसका नोटबुक रह गया घर पे वो घर से जाके लेकर आएगा, ठीक है? नहीं मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ, उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके लाना है। 3 क्वेश्चंस दूंगी, होमवर्क एज क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आना है। अब कोई भी डिस्कशन है ना, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने आपके पेरेंट्स को फोन करना शुरू कर देना, मुझे आगे जवाब दो। मैं सच में पेरेंट्स को फोन कर रही हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus 5 plus 1 equal to 0। ये ग्राफ पे सॉल्व करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus 5 plus 1 equal to 0। यही दिया था मैंने? नहीं। 3x plus 2y minus 12 equal to 0। Area of triangle formed by 2 lines and x-axis। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जिस मर्जी मेथड से करो, एक बार सॉल्व करके लेकर आओ। लीनियर इक्वेशंस नहीं है बेटा। फाइव अपॉन एक्स प्लस 5 थर्ड क्वेश्चन। 2 upon x minus 5 is equal to -1. 15 upon x plus 5 plus 7 upon x minus 5 is equal to 10. X plus 5 not equal to 0. X minus 5 not equal to 0. Any method, any method. Solution, solve for x and y obviously. Solve the following system of linear equations for x and y. That means you have to find the values of x and y. Any method, cross multiplication use करो, चाहे आप substitution use करो, चाहे आप elimination use करो, any of the following methods जो भी हमें करवाए हैं क्लास में, जो भी हमने किए हैं, उनको solve करना है, दिमाग लगाकर करके लेकर आना, कुछ ना कुछ किया हो, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, मैं आपको अभी नहीं कह रही हूँ कुछ करने का। एनी मेथड, एनी वे यू वांट, सब्स्टिट्यूशन करनी है करो, नहीं करनी मत करो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, मुझे आंसर चाहिए कल। समझ में आ गया? ग्राफ के साथ, राइट? आप बेटा इसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में डालो, राइट? अभी है फोन, ये ले अभी डालो।
चलो अब आओ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हमने एक्सरसाइज 2.2 किया था, एक्सरसाइज 2.2 कर ली थी, कोई डाउट्स है वहां तक? अच्छा, पढ़ाई क्या क्या किया हमने चैप्टर 2 में? हमने किया है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? those values of x for which the polynomial attains the value of 0। ये पूरा पॉलिनोमियल आपकी इस वैल्यू पर 0 हो जाता है, उसे हम बोलते हैं 0। दिस इज द एल्जेब्रिक मीनिंग। ग्राफिकल क्या होगा कि जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाता है, ये पॉइंट होगा k, p ऑफ k। तो दिस इज ग्राफिकली इंटरसेक्शन पॉइंट 0। ग्राफिकली क्या होती है? लिखो इसको बार बार, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, और उसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट में भी एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0, वाई नहीं होता, वाई तो वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? है ना? फिर मैंने आपको कहा था कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिस इज वन मेजर टॉपिक जो हमने इसमें किया था। अभी ग्राफ्स हमें स्टडी करने हैं। ग्राफ्स अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, डाउनवर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एमसीक्यू 1 मार्क में वो आता ही है क्वेश्चन, राइट? अब नेक्स्ट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके 2 जीरोस हैं, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होंगे एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, सो दिस पॉलिनोमियल कैन हैव 2 जीरोस एट द मोस्ट। मतलब 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। एक पॉइंट भी हो सकता है, कोई पॉइंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? वो कब होता है वो मैं आपको बता दूंगी, वो हम ग्राफ स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक में, तब वहां पे स्टडी करेंगे, राइट? उसको प्रॉपर एक पूरा नोट बनाकर तब लिखेंगे। तो 2 जीरोस एट द मोस्ट। उन जीरोस को मैंने नेम दिया अल्फा एंड बीटा, अदर देन योर इंग्लिश अल्फाबेट। उन लेटर्स को छोड़कर, ABCD को छोड़कर हमने बिल्कुल ही अलग नंबर दे दिया इनको, अल्फा एंड बीटा, सो एज वी डू नॉट मिक्स देम। सिर्फ हमारा फॉर्मूला मिक्स ना हो। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो इसमें कोई एक एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है? तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस फ्रॉम दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके कोएफिशिएंट्स में क्या होता है बताओ? -b/a। अल्फा बीटा इक्वल्स टू, कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन दिख गया ना, आप अपने तरफ से मान लेना कि आपको सम और प्रोडक्ट को यूज करना ही है। साइड पे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में, आपने सम लिखना है और प्रोडक्ट का वैल्यू पॉलिनोमियल में से लिख देना है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिंकअप हो जाएगा कि अच्छा समझ आ रहा है। और एक चीज दी होती है, जैसे कहा जाता है 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है? 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो मैं इससे क्या इन्फर करूंगी? दैट मीन्स p ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। एक चीज ये भी आती है कि किसी नंबर को 0 बना दिया, 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? तो आपने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x एज 5, और आपके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मिसिंग वेरिएबल्स यहां से भी निकल आते हैं, राइट? वो क्वेश्चंस हमें करने हैं अभी, और वही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं।
तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 ऑलमोस्ट कवर थी इन सब टॉपिक से। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने की थी कि आपको ये तो मुझे यहाँ से पॉलिनोमियल पता है, आई नो द पॉलिनोमियल, मैंने वहां से सम एंड प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर मुझे जीरोस पता हो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, तो मुझे पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक वाला। तो हमने क्या लिखा था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बनते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं k से और लिखते हैं k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। k is any non-zero real number. This is what we write. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सम दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, सम जो है वो x का कोएफिशिएंट बन जाता है माइनस साइन के साथ, प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा, जो उसका साइन है वही। सम के साइन को चेंज करते हो, प्रोडक्ट के साइन को चेंज नहीं करते। इतना क्लियर हो गया हमें, राइट? तो ये दो चीजें हमने एक्सरसाइज 2.2 में की थी और यही चीज आगे यूज होगी। हर क्वेश्चन में यही एक चीज जो है, सम एंड प्रोडक्ट आपको यूज करना ही है। फिर हमने इस चीज को एक्सटेंड किया था क्यूबिक में, व्हिच आई सेड इज आउट ऑफ योर सिलेबस, बट देयर आर इंस्टेंसेस, सैंपल पेपर होते हैं आपके, साइकिल टेस्ट होते हैं जहां पे टीचर्स डाल देते हैं कि इजी है। तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। उसमें समझना क्या है कि हमारा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मुझे डिग्री पता हो तो मैं उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकती हूँ, है ना? मिनिमम तो उसमें एक टर्म होगी। अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो मैंने कहा एक्स क्यूब बन गया, राइट? बट अगर मुझे सबसे ज्यादा टर्म्स की सारी की सारी टर्म्स डाल दो, कितनी इसमें हो सकती हैं? तो एक एक्स क्यूब की टर्म, उससे छोटा एक्स स्क्वायर की टर्म, उससे छोटा x की टर्म, और फिर x के बिना वाली टर्म जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो दिस इज माय क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x, दिस इज माय क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कितनी जीरोस होनी चाहिए? एट द मैक्सिमम 3। उनको मैंने नाम दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। जिसे मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमने एबीसी को छोड़कर कंफ्यूज ना होने के लिए ये नाम दिया है अल्फा, बीटा, गामा, बिकॉज कोएफिशिएंट्स में आप एबीसी यूज करते हो, अल्फा, बीटा, गामा बहुत कम होता है जब हम यूज करते हैं। मैं वही कह रही हूँ, नहीं आएंगे आपके सैंपल पेपर या टीचर साइकिल टेस्ट में, बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन साइकिल टेस्ट में आ गया, वहां पर आपके मार्क्स में आते तो आप ये कहते हो मैम ने नहीं करवाया, राइट? तो जस्ट उस स्टेज को कवर करने के लिए कल कोई सैंपल पेपर, कोई आपने एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई भी आप ऑनलाइन क्लास देखते हो, कोई भी आप ऑनलाइन टेस्ट देखते हो, वहां होगा ही होगा। एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एक पेपर में मिल जाएगा, तो वहां देखकर आप ये नहीं कहोगे कि क्या आ गया, यू हैव समथिंग, यू नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा क्या होगा? सम ऑफ जीरोस। एक्स क्यूब को छोड़ देना है, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसको छोड़ दिया। फिर हमें क्या लेना है? नेक्स्ट कोएफिशिएंट। ये स्टार्ट होगा माइनस से, माइनस बी बाई, तीनों जीरोस को के ग्रुप बनाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी सी बाई, और अल्फा, बीटा, गामा विल बी माइनस डी बाई। इस चीज को लिख लो एज रेफरेंस पॉइंट। कभी कभी पेपर दिखता है, कोई क्लास में पूछता है, कुछ भी है, यू हैव द नॉलेज, उसको कैसे यूज करना है याद करना है, जस्ट रेफरेंस पर्पस के ले लो। आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। डिग्री 4 का भी होता है, वो नहीं करना। मैं क्यूबिक मना कर रही हूँ, तो व्हाई यू वांट टू, अगर तो मैथ बहुत अच्छे से आती है फिर तो समझ लो उसको आगे। हाँ, कंफ्यूज वहां पर होना नहीं चाहिए जहां पर मुझे पता है कि मैं इसी में स्ट्रगल बहुत कर रही हूँ, है ना? ये चीज समझ नहीं आ रही, हम 4 में आगे बढ़े नहीं है, उसको उसके मजे लेते हैं, वो भी तो देखो क्या होता है। मैं तो 500 डिग्री 100 भी करवा दूंगी, बिकॉज आई नो द फॉर्मूला। ठीक है, और कुछ नहीं है, पैटर्न होता है माइनस प्लस माइनस प्लस। आपने इवन नंबर ऑफ जीरोस का ग्रुप बनाया, देखो 2-2 का ग्रुप बनाया, माइनस साइन हट गया। 3 का ग्रुप बनाया, माइनस साइन आ गया। 1-1 का ग्रुप था, फिर ऐड किया, माइनस साइन हुआ। तो ऑड नंबर ऑफ जीरो जब हम लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा, बीटा, गामा, गामा 3-3 का ग्रुप बनाकर ऐड करेंगे तो माइनस रहेगा। ठीक है, नहीं है ना, तो कह रही यही है। तो डिग्री 4 में भी हमें क्यों जाना है? ये सिर्फ पैटर्न है, पहले माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा।
इतना क्लियर हो गया? दिस वाज क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें इसका एक एग्जांपल था। अब नेक्स्ट हमें आता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डू वी नो हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स? लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है, आपने ना अभी पीछे किया होगा 9th में भी, डिवीजन बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलो क्वेश्चन लिखो, डिवीजन का ही लिखो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा, ठीक है? लिखो, डिवाइड सिक्स एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। लेट मी से 3x प्लस 1 डिवाइड 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। मंडे को लीनियर इक्वेशंस का टेस्ट है और ये कोई सरप्राइज नहीं है। 16th ऑफ मई ना, कितने चैप्टर्स वही आने हैं, चैप्टर्स वही जो आपने भेजे थे कल। तो पॉलिनोमियल्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन का काम है, और फर्स्ट चैप्टर उसके इसके बाद फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हाँ, कैसे करेंगे? 2x स्क्वायर से हम क्या करते हैं, हमारा सबसे लीडिंग कोएफिशिएंट है 6x क्यूब, 6 और पावर है x की क्यूब। यहाँ पर हमारे पास है 3x, तो वी नो वी मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर। अब क्योंकि ये बाइनोमियल है तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो इट विल बिकम 6x क्यूब प्लस क्या होगा साथ में 2x स्क्वायर। फिर हम दोनों को करते हैं माइनस और साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इट विल बी 9x स्क्वायर एज इट इज। बाकी सभी टर्म्स माइनस 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x से, है ना? तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। किसी को नहीं आता तो प्लीज मुझसे पूछ लो। वी नो डिवीजन बिकॉज आपकी 9th में डिलीट हो गई थी लॉन्ग डिवीजन मेथड। माइनस 6x माइनस 2, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज इट इज ये डिलीट हो गई थी, ठीक है? डिलीट हो गया, हमारा 0 आ गया, तो हमारे पास कोशेंट आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 0 इज द रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और एक चीज ना आपने पढ़ी हुई है, लिखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब भी आप नंबर्स की डिवीजन करते थे तो ये चीज वेरीफाई की जाती थी, पॉलिनोमियल्स में भी ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक हो गया? एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ योर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम जो आपने 9th में किया था, कि हम कहते हैं x को, जैसे मैंने यहाँ पर कहा x इक्वल टू -1/3 पुट करो तो जो आपका डिविडेंड है ना वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, सारी वैल्यूज की 0 आएगी और वो रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका प्रॉपर प्रूफ है ऐसा क्यों होता है। ये क्वेश्चन अपने रेफरेंस पॉइंट पे हम कल लिखेंगे इसके साथ, और फिर प्रूव होगा कि रिमाइंडर क्यों आता है। By putting the value of x as -1/3 will give us the value of the remainder, ठीक हो गया? ये चीज हम कल चेक करेंगे। कल आपका 2 बैचेस हो गए हैं, एक 3:30 है, एक 5 to 6 है, जो 6 to 7 है, सॉरी 6 to 7 है। 6 to 7 में जो आएगा वही यहीं से आगे कंटिन्यू होगा। आपका पिछला जो कवर करना है वो मैं करवा दूं। क्लियर हो गया इतना? राइट बेटा, नहीं आना है तो एक टाइम सेट करके आओ, आप ये नहीं कि कभी इधर आ रहे हो